वेलकम बैक टू यूट्यूब क्लासेस। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा सातवाहन वंश के जो राजा हुए हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज की जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में हम बात करें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश के 23वें राजा हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे 23वें राजा थे। इनसे पहले सातवाहन वंश जो था अधिक समय तक दासता की स्थिति में नहीं रह सका, क्योंकि जब ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको वापस प्राप्त कर लिया, ऐसा कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इनको 23वां राजा बताया गया है सातवाहन वंश का, और इनके जो पिता थे उनका जो नाम है, पिता का नाम था शिव स्वास्थी। देख लेते हैं, पिता का नाम शिव स्वास्थी था और माता थी गौतमी बलश्री। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो टाइम है वो 106 से 130 ईस्वी सातवाहन वंश के 23वें शासक हुए हैं। यह सातवाहन शासकों में सबसे महान शासक थे, सबसे महान शासक ये हुए हैं। इनके पिता शिव स्वास्थी और माता गौतमी बलश्री थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शासकों के नाम के साथ अपनी माताओं के नाम का उल्लेख करना प्रारंभ किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही अपने नाम के आगे माताओं का नाम का उल्लेख करना स्टार्ट किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय को सातवाहनों का पुनर्द्वार का काल कहा जाता है। प्रतिष्ठा, इन्होंने जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको भी वापस प्राप्त किया था। तो जो पुनर्द्वार का काल इन्हीं के समय को कहा गया। सातवाहनों ने इसके काल में अपनी खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा को प्राप्त किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के 3 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, 2 नासिक से और 1 कार्ले से। 3 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। नासिक का जो पहला अभिलेख है वो उसके शासन काल के 18वें और जो दूसरा जो 24वें वर्ष का है, और जो कार्ले का लेख है वो 18वें वर्ष का है। इसके अतिरिक्त उनके कुछ हमें सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, कुछ सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं। उसकी सैनिक सफलता और अन्य कार्यों के विषय में हमें जो उसकी माता थी गौतमी बलश्री, उसकी नासिक प्रशस्ति है, और पुलुमावी के नासिक गुहा लेख से कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है। गौतमीपुत्र ने एकमात्र ब्राह्मण वर वरण विक्रम, चारु विक्रम, वैना कट्टक स्वामी जैसी उपलब्धियां धारण की थी। ये इनकी उपलब्धियां थी, उपाधियां थी। गौतमी के पुत्र ने, सातकर्णी की हम बात कर रहे हैं, एक ब्राह्मण, वर वरण विक्रम, चारु विक्रम और वैना कंटक स्वामी, ऐसी उपलब्धियां इन्होंने प्राप्त की। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक के समीप वेना कटक नाम का एक नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया? वैना कटक, आप सभी याद रखेंगे। इसकी जो उपलब्धियां थी उनका वर्णन हमें गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में मिलता है, जो उनकी माता का है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों के एक शासक थे नहपान, उनको हराया था। इसकी जो पुष्टि है, इस बात की ये बात जो हमें क्लियर होती है, ये हमें नासिक के समीप जोगलथंबी से प्राप्त चांदी के सिक्कों से होती है। जोगलथंबी एक जगह, वहाँ से हमें कुछ चांदी के सिक्के प्राप्त हुए थे। वहाँ से हमें इस बात की पुष्टि होती है कि उन्होंने नहपान को, जो शक शासक थे, उसको पराजित किया था, जिन्हें पुनः ढाला गया है। और इनके एक तरफ नहपान का और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम हमें प्राप्त होता है। जो चांदी के सिक्के जोगलथंबी जगह से हमें प्राप्त हुए हैं, उन सिक्कों को दोबारा से ढाला गया है, और उन सिक्कों पे एक तरफ हमें नहपान का नाम मिलता है और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम हमें प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख, जो नासिक अभिलेख है, किसका है नासिक अभिलेख? नासिक जो अभिलेख है, प्रशस्ति है, वो उनकी माता गौतमी बलश्री की है। उससे हमें, उस अभिलेख से हमें क्या पता चलता है? वो दावा करता है कि उसके घोड़े 2 समुद्रों का पानी पीते थे। बंगाल से लेकर अरब सागर तक उनका विस्तार था। उनके राज्य का विस्तार बंगाल से लेकर अरब सागर तक था। तो 2 समुद्रों का पानी जो है उसके घोड़े पीते थे, ऐसा हमें नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख में ऐसा लिखा गया है, उससे हमें पता चलता है। ये सिक्के हैं इनके टाइम के, चांदी के सिक्के। इनकी धार्मिक नीति के बारे में देख लेते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म को मानते थे? ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे, लेकिन उसने अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, सभी धर्मों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया, लेकिन जिस धर्म को ये, जो मेन धर्म था इनका, वो था ब्राह्मण धर्म।
इसने बौद्ध भिक्षुओं को अजकाल की जो महाराष्ट्र है तथा करजक मतलब महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र भी प्रदान किए थे बौद्ध भिक्षुओं को। गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में वेदों का आश्रय मतलब वेदों को आश्रय देने वाला, उनकी रक्षा करने वाला, आगमान निलय तथा अद्वितीय ब्राह्मण मतलब एक ब्राह्मण कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को किसमें कहा गया? नासिक प्रशस्ति थी। नासिक प्रशस्ति से हमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध होती है। तो उनके समय का जो इतिहास जानना है, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में अगर हमें जानना है, तो नासिक प्रशस्ति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है। उसे द्विजो या द्विजेतर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला या द्विजावर कुटुब विवधन कहा गया है। ये वर्ड्स ऐसे हमें मिलते हैं। शासन प्रबंध के बारे में देख लेते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासन प्रबंध कैसा था? गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासन काल की तिथि के बारे में तो हमें मतभेद है कि उन्होंने कब से कब तक शासन किया, लेकिन जो हमें टाइम मिलता है वो हमें टाइम मिलता है 106 से 130, ऐसा हमें टाइम मिलता है कि उनका शासन रहा होगा। नहपान के जुन्नार लेख से हमें पता चलता है, नहपान जो शासक थे उनका एक लेख है जुन्नार में, उससे हमें पता चलता है कि वह 124 ईस्वी में महाराष्ट्र पर शासन कर रहे थे। गौतमी पुत्र के नासिक अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि उसने अपने राज्यारोहण के 18वें वर्ष नहपान से महाराष्ट्र को जीता था। नहपान से उन्होंने महाराष्ट्र को जीत लिया था 18वें वर्ष में। उनका राज्यारोहण 124 - 18 मतलब 106 ईस्वी के लगभग हुआ होगा, ऐसा मतलब माना गया है सोर्स के अनुसार कि उन्होंने महाराष्ट्र को जीता जब कि उनका 18वां वर्ष चल रहा था। तो अगर हम माइनस करें 124 से -18 तो 106 ईस्वी के लगभग उनका शासन रहा होगा, वे गद्दी पर बैठे होंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासन के 24वें वर्ष का दूसरा अभिलेख जो है हमें नासिक से मिला है, जिससे हमें ये क्लियर होता है कि उसने कम से कम 24 वर्षों तक शासन किया होगा। 24 वर्ष, क्योंकि 24 वर्ष का हमें दूसरा अभिलेख प्राप्त हुआ है तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि उन्होंने 24 वर्षों तक शासन किया है। अतः हम उसका शासनकाल 106 से 130 ईस्वी मान सकते हैं। इन सभी स्रोतों के अनुसार, इन सभी अनुमानों के अनुसार हम जो गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासन मानते हैं वो हम मानते हैं कि उनका जो टाइम है, उनका जो शासनकाल है वो 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक रहा होगा। हमें इनके टाइम में कुछ मुद्राएं भी प्राप्त मैं आपको बताया है कि काफ़ी मुद्राएं हमें, कुछ सिक्के हमें इनके प्राप्त हुए हैं जिसमें नहपान और गौतमी पुत्र सातकर्णी के हमें नाम मिले थे, लेकिन कुछ और भी ज़्यादा मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 2/3 जो मुद्राएं हैं वो नहपान की मुद्राएं हैं और जो कुछ मुद्राएं हैं वो गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा अंकित कराई गई थी, ऐसा मतलब हमें मिलता है। और जो ये मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं, इन मुद्राओं के मुख्य भाग पर जो पृष्ठ भाग होता है उस पर चैत्य और मुद्रालेख में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में नहपान के मुद्रालेख का हमें अंश प्राप्त हुआ है। 2 लिपियों में लिखे गए थे, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। और ये जो लेख है पुलमावी का नासिक गुहा लेख जो है, इससे हमें गौतमी पुत्र की छैरातों के विरुद्ध, जो छैरात वंश था उसके विरुद्ध सफलता की सूचना मिलती है। और ये जो लेख है पुलमावी का नासिक गुहा लेख, इस लेख में उसे शक, यवन और पहलवों का विनाश करने वाला और छैरात कुल का उन्मूलन करने वाला मतलब विनाश करने वाला और सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को दोबारा से स्थापित करने वाला कहा गया है। कौन से अभिलेख में कहा गया है? पुलुमावी के नासिक गुहा लेख में। गुहा मतलब जो एक गुफा के ऊपर खुदा हुआ लेख है उसको गुहा लेख बोलते हैं। शक, यवन, पहलवों का विनाश करने वाला, छैरात कुल का उन्मूलन करने वाला और सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को दोबारा से स्थापित करने वाला राजा इन्हें कहा गया है। और उल्लेखनीय है कि जो ये लेख है इसमें छैरातों के साथ साथ शक, यवन, पहलव आदि विदेशी जातियों के नाम भी इसमें दिए गए थे। ये विदेशी जाति थी, शक, यवन और पहलव जो वंश था ये विदेशी जाति थी, इनके नाम भी हमें इस अभिलेख में प्राप्त हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये हमने इस वीडियो में गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, हैव ए गुड डे।